नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बात हम करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप की। 22 जून से 28 जून का समय कैसे रहने वाला है। एक महत्वपूर्ण गोचर है, बाकी मून के गोचर हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि 28 सितंबर से आपके लिए क्लासेस शुरू होने जा रही हैं एस्ट्रोलॉजी की। 1 साल का कोर्स है और इसे मैंने क्लब कर दिया है, पहले एडवांस फिर बेसिक, वो अलग अलग सारा अब क्लब कर दिया। और फीस इतनी नॉमिनल की बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की, बहुत सारे लोग रजिस्टर जिन्होंने किया, मैं उसका शुक्रिया स्पेशली करना चाहूँगा क्योंकि 28 को शुरू हो रहा है और अभी से आपने रजिस्टर कर लिया। थैंक यू वेरी मच। एरीज असेंडेंट की बात करते हैं। शुरुआत एरीज असेंडेंट से। तो सबसे पहले कहानी ये है कि 22 जून को चंद्रमा के गोचर के से पहले बुध का गोचर हो जाएगा। और क्योंकि 22 को ही चंद्रमा भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन हम बुध के गोचर से शुरू करते हैं। बुध महाराज आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। कैसी स्थिति है ये? अच्छी स्थिति है। क्यों अच्छी स्थिति है? देखिए, बुध केंद्र में अच्छा, जो बेनिफिक प्लैनेट जितने भी है ना, केंद्र में बहुत अच्छा करते हैं। और बुध यहाँ पर बैठकर आपके 10th हाउस को भी देखेंगे तो वहां पे भी अच्छा करेंगे। डेफिनेटली बिजनेस और जॉब में भी खूब आप दिमाग लगाएंगे, खूब अच्छा करेंगे। और क्या होने वाला है आपके, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक 4th हाउस में आया है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप कुछ देर पहले आपने कोई घर वर देखा हो, आप सोच रहे हो कि मुझे खरीदना है, लेना है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अब आप कर सकते हैं, चाहे घर की हो या गाड़ी की हो। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था, नहीं हो रहा था कुछ भी, अब उस डॉक्यूमेंटेशन की भी बारी आ गई है, क्योंकि छठे घर का मालिक होके भी ये आपके चतुर्थ घर में आ गया है। तो बुध निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आया है। बस ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान बस इतना रखना है मदर की हेल्थ का। और आपको कोई ध्यान, वो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा, क्योंकि बुध है, या दांतों से रिलेटेड। बाकी आपके लिए अच्छी स्थिति है। लोन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन में या सोशल मीडिया के आप बिजनेस में हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिजनेस आप किसी में भी हो, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर बुध महाराज लाएंगे। और बुध महाराज को इनहेंस करने के लिए, इसके रिजल्ट्स लेने के लिए अच्छे, हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। फिर इसके बाद 22 जून को ही चंद्रमा महाराज जो है वो टॉरस में आ जाएंगे, यहाँ पर वो उच्च के हो जाएंगे। और चंद्रमा का यहाँ पर उच्च का होना आपके लिए अत्यधिक लाभ वाला है। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि बुध यहाँ पे आया है तो आपको प्रॉपर्टी की और गाड़ियों की और बिजनेस में सब में अच्छा कराएगा। अब यहीं का मालिक जाके उच्च का हो गया कहाँ पर? सेकंड हाउस में। तो वेल्थ तो क्रिएट होती दिखाई दे रही है, उसमें कोई मना नहीं है। चंद्रमा भी वहां पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, दूसरों को शीतलता देने वाली रहेगी। फैमिली में आप थोड़ा सा अप डाउन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भले ही उच्च का है, मैं मानता हूं कि चंद्रमा का जो एक नेचुरल गुण है वो है बदलने का। तो यहाँ पर फैमिली को लेके मूड स्विंग्स होना, या एक और अच्छे तौर पे देखें तो फैमिली के साथ घूमने भी तो आप जा सकते हैं कहीं, या बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, आप वो कुछ खाएंगे, वहां पर कुछ अच्छी पार्टी शार्टी होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा खाना है और दूसरा घर मुंह भी है। फिर इसके बाद 24 तारीख को चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। कहाँ के मालिक होके आए हैं? चौथे घर के मालिक। अभी तो मैंने कहा था घूमने जा रहे हो, तो यहाँ से और पता लग रहा है कि भाई घूमने जा रहे हो और यात्रा एक्सटेंड कर दी आपने। बड़ी गर्मी है भाई, थोड़ा सा पहाड़ों में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो रिलोकेशन करना चाह रहे थे उनके लिए भी ये समय दिख रहा है। जिन्होंने घर नया खरीदना था उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियां ठीक हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर जहां गुरु के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है, वहीं ये सूर्य के साथ यहाँ पे अमावस्या योग का भी निर्माण करेंगे। तो अमावस्या योग ना होकर दोष ज्यादा माना जाता है, पर जो गज केसरी है वो योग माना जाता है। तो दोनों से एक तरीके से अच्छे रिजल्ट। पर मैं आपको बताऊं, ये वेल्थ से वेल्थ क्रिएट होती नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप अच्छा करने वाले हैं। जिनका फ्लैट, गाड़ी, घर नहीं बिक रहा था, बेचना चाह रहे थे, उसकी भी संभावना यहाँ पर बन जाएगी। फिर इसके बाद चतुर्थ घर में ही आ जाएंगे, अपनी ही राशि में यहाँ पर चंद्रमा महाराज का आना, ये भी अति शुभ है। अब बुध के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती तो नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने घर में आए हैं तो अपने घर को यहाँ पर सेव करने की कोशिश करेंगे। एक डोमेस्टिक पीस आपकी स्पीच की वजह से, उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन के मालिकों के यहाँ पे आए हैं। तो कोई अनरेस्ट चल रहा था, अब आपने बातों से खेलना सीख लिया, अब मुझे पता है सबको कैसे मनाना है। तो अपनी वाणी के जरिए, अपनी स्पीच के जरिए एक डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा। मन की शांति जो है वो आपको मिलने वाली है। कुछ अच्छी न्यूज आपके लिए आने वाली है, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और ऑफिस बिजनेस या जॉब के फ्रंट पे भी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
भगवान करे आपके लिए ये हफ्ता बेहद शुभ रहे और अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आए। सितंबर से कोर्स शुरू कर रहे हैं और इस बार हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पढ़ना है, संडे के संडे। 2 घंटे आपने देने हैं। बहुत नॉमिनल फीस रखी है। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी 28 सितंबर से क्लासेस शुरू होनी है, लेकिन एनरोलमेंट हम अभी से ले रहे हैं ताकि पहले बैच कंप्लीट हो जाए और फिर जय श्री राम कर दें। और फीस आपको अभी जमा नहीं करानी है, वो सितंबर में ही कराइएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉरस, अब टॉरस वालों के लिए चंद्रमा महाराज 12वें घर में, कहाँ के मालिक होके? 3rd हाउस के मालिक होके। लेकिन उससे पहले उसी दिन बुध महाराज का गोचर भी हो रहा है और बुध महाराज यहाँ पर आपके लिए आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। कहाँ के मालिक होके आए हैं? दूसरे घर के मालिक होके। बहुत सुंदर गोचर आपके लिए है और मैं आपको कहूँ तो ये इतना अच्छा समय रहने वाला है। भगवान करे मेरी जुबान पे सरस्वती माँ का वास हो और आप सबका भला हो। इस समय आप वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। अच्छी खबर, इस समय अगर आप सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप कमीशन के किसी बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। छोटी यात्राएं आपकी बिजनेस की वजह से यहाँ पे हो सकती हैं और कम्युनिकेशन और वाणी तो ऐसी प्रभावी रहेगी कि लोग कहेंगे वाह, सेल्समैन हो तो ऐसा। वो क्या कहते हैं, सेल्समैन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उसमें जो चमत्कार करते हैं वो इस वक्त एक्सपर्ट बन के आप उभरने वाले हैं। और एक बात और है, यहाँ पर आप इतना क्यों हिट हो रहे हैं पता है? ये हमारी कम्युनिकेशन है और बुध महाराज यहाँ पंचम के भी मालिक हैं। पंचम का मालिक अपने से 11वें जाके बैठा है, तो कम्युनिकेशन और स्किल्स का यहाँ पर मैच होने के बाद जब आपको राइज मिलेगा, ओहो भाई पूरा फायदा उठाइए। भाग्य को बुध महाराज देख भी रहे हैं, तो आपकी जो इच्छाएं थी ना पूरी नहीं हो रही थी, बस एक काम आपने करना है, अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटेजीज को, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम घर है, किसी को बोलना नहीं है, शांति से। नजर लगने की संभावना है, उसमें थोड़ा सा आपको शांति रखनी पड़ेगी और जितना आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे उतना आपके लिए बुध अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। बुध पे एक डिटेल भी वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो जरूर देखिएगा आप। उसमें फिर रेमेडीज भी और बहुत सारी होंगी एंड बुध के बारे में और दृष्टियों के हिसाब से भी बताएंगे। अब यहाँ पर 22 जून को ही चंद्रमा महाराज टॉरस में आ जाएंगे। वहां अच्छा अच्छा हो ही रहा था, यहाँ चंद्रमा महाराज और उच्च के हो गए, यानी तीसरे का मालिक लगन में आया। हम कह रहे हैं ऐसा बंदा पुरुषार्थी, अपने अपने भविष्य का खुद निर्माण करने वाला, सेल्फ मेड पर्सन। यहाँ पर अब इतना वो बुध ने इतनी आपको एनर्जी दे दी ना, आप सब भूल जाओ, छोड़ो यार, अब देखो क्या काम होता है। तो इस वक्त आपकी यात्राएं जैसे मैंने बताया था वो भी यहाँ पे और प्रबल दिखाई दे रही हैं। आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच, आपका व्यक्तित्व इतना मैग्नेटिक हो जाएगा कि लोग आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे, खुद बात करना चाहेंगे। दिस इज वेरी 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 गुड पीरियड। बस ध्यान कहाँ पे रखना है, चंद्रमा की नीच दृष्टि जब सप्तम पे जा रही है तो उस सब के बीच जब हम कई बार बहुत ऊंचा उड़ रहे होते हैं तो लाइफ पार्टनर इग्नोर हो जाता है, या आप बहुत अच्छा बिजनेस में कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर्स को इग्नोर नहीं करना, साथ लेके सबको चलना है। हरे कृष्ण मंत्र का जप आप कर सकते हैं। फिर चंद्रमा महाराज 24 तारीख को आ जाएंगे आपके दूसरे घर में। अब यहाँ पर कहाँ के मालिक होके आए हैं? तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। क्या दिखाता है? लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब चीजें इतनी अच्छी अच्छी हो रही हों तो फिर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाता है, वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा जहाँ अमावस्या दोष बना रहे हैं, वहीं पे गजकेसरी योग भी बन रहा है गुरु के साथ चंद्रमा का यहाँ रहना। तो मैं कहूंगा एक मिला जुला सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपने कोई छोटा ट्रैवल प्लान किया हो और वो आप ना कर पाए। अच्छा, ये आपके छोटे भाई बहनों की जर्नी को भी दिखाता है, क्योंकि जो तीसरा घर है वो छोटे भाई बहनों का भी है। तो अगर उससे 12वें कोई प्लेनेट आ रहा है तो छोटे भाई बहनों की विदेश यात्रा या उनकी जर्नी यहाँ पर शो होती है। एक चीज हम यहाँ से और देख सकते हैं कि अगर आप विदेश में कुछ जाकर कम्युनिकेशन या कुछ सेल्स मार्केटिंग करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे एक प्रभावशाली दिख रही है। स्पीच पे कंट्रोल रखिएगा, गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन अस्त हैं सूर्य की वजह से, और सूर्य जब यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ी सी ईगो लाते ही हैं। वैसे भी डोमेस्टिक पीस आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है मंगल केतु की वजह से, लेकिन डरना नहीं है। मेरे जितने मैं लोगों से बात करता हूँ कहते सर इतना डराया हुआ है मार्स केतु। डरने की वजह है, लेकिन डरने से ज्यादा करने की वजह होनी चाहिए, और वो ये है शांति से भगवान को समर्पण करके गणपति जी का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके चलिए, फिर देखिए कैसे मजे आते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो बुध महाराज आपके लिए 24 तारीख को आ जाएंगे तीसरे घर में। दिस इज अगेन अ वेरी गुड कंडीशन। अरे बुध क्यों, चंद्रमा,
बुध तो पहले ही यहाँ पे बैठे हैं। अब चंद्रमा बुध की बनती भले ही ना हो, पर चंद्रमा यहाँ पर अपनी राशि में आएंगे, तो जो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन टाइप आप फील कर रहे थे या डील करने के लिए आप कहीं बाहर गए थे, अब वापस आ गए। अब आप अपने यहाँ पर आए हैं और अब आपका कम्युनिकेशन और अट्रैक्टिव हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बस उसमें अप डाउन नहीं रहने चाहिए कि आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई, सारी चीजें क्लोज कर दी और फिर आप फिर चेंजेस करके लेके जा रहे हैं। तो स्पीच में और अपने कम्युनिकेशन में चेंजेस आना, उसमें थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहना, या छोटे भाई बहनों के साथ मूड स्विंग्स रहना, या नेबर्स के साथ, वो कंडीशन तो थोड़ी सी बन सकती है, पर संभावना कम है। चंद्रमा यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा आपके लिए गोचर रहेगा। और फिर अरे खत्म हो गया, चंद्रमा ने कैंसर में, अच्छा हाँ आ तो गए यहाँ पे, तो मस्त है, बहुत बढ़िया हफ्ता है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे अच्छा हफ्ता मुझे आपके लिए ही नजर आ रहा है अब तक, तो इसका फुल एंजॉय कीजिए, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़िए, चीजें तो अच्छी हो ही रही हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, और मैं सरलता से पढ़ाना जानता हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन जितना भी रखता हूँ उतनी सरलता से आपको पढ़ाना चाहूंगा। 1 साल का कोर्स है, हफ्ते में 1 दिन देना है। साल कैसे बीतता है, अभी 25 शुरू हुआ था, अभी कब जून भी खत्म हो गया पता ही नहीं लगा। 1 साल खत्म हो जाएगा और घर बैठे बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका है, बेसिक प्लस एडवांस। अफोर्डेबल है सबके लिए, बहुत ज्यादा। फीस आपको सितंबर में ही जमा करानी है, एनरोलमेंट अभी करानी है ताकि हम आपको रजिस्टर्ड कर लें। और क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो पता कर सकते हैं। जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए बुध महाराज जो हैं वो लगन के ही मालिक हैं, लगन के मालिक वेल्थ के घर में जा रहे हैं। वाह 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 वाह, मैं तो टॉरस वालों को कह रहा था, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी निश्चित तौर पे यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, एरीज की तरह, क्योंकि चौथे घर का मालिक वहां पर गया है। तो इस समय आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस समय आप रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इंटीरियर या वास्तु, किसी की वास्तु से रिलेटेड बिजनेस में है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड बिजनेस में है, आप लैंड से रिलेटेड बिजनेस में है, किसी भी ऐसे बिजनेस में चौथे घर से जुड़े तो बेहतरीन। और कुछ खरीदने वाले तो घर गाड़ी आराम से आंखें बंद करके खरीद लीजिए। लगन का मालिक दूसरे घर में जाके बैठ रहा है, वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है, वाणी भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, एकदम कमाल हो रहा है। तो बहुत अच्छा आपके लिए गोचर ये है। और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने केंद्र का, दोनों घरों का मालिक होके वो वेल्थ के घर में जा रहा है, तो अच्छा ये आपके लिए यहाँ पर धन योग का निर्माण हो रहा है। बुध पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले अलग से, वो जरूर देखिएगा। बुध महाराज के बाद चंद्रमा महाराज इसी दिन 22 तारीख को ही उच्च के हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, 12वें घर में हो जाएंगे। कहाँ के मालिक होके होंगे, सेकंड हाउस के मालिक होके होंगे। तो क्या दिख रहा है, खर्चा है, खर्चा। अब एक बात बताइए, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा, गाड़ी खरीदेंगे खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो हो रहा है, होने दीजिए। कुछ खर्चे अच्छी चीजों के लिए होते हैं। यहाँ पर आपको जितना आप मेडिटेशन में इस वक्त रहेंगे, क्योंकि खर्चा चाहे अच्छी चीजों के लिए भी लगता है, यार बैंक में इतने पैसे थे चले गए, इतना लोन हो गया, टेंशन मत लीजिए, आपकी वेल्थ भी तो क्रिएट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा खर्चे करवाते नजर आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है सब वेल्थ ही खरीदे, कुछ लोग हो सकता है कि वेल्थ खरीदे, कह रहा हूँ वेल्थ बनाए। कुछ लोग हो सकता है आप घूमने के लिए कहीं पे जाएं फैमिली के साथ, उस पर खर्चा करें, ये भी यहाँ पर संभावना बन रही है। फिर चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे, गज के योग का निर्माण करेंगे और सूर्य के साथ अमावस्या, यहाँ पर जो एक कंडीशन आपके लिए बन जाएगी अमावस्या दोष की। तो करना क्या है, देखिए चंद्रमा जब भी लगन में आता है तो डेफिनेटली बंदे को थोड़ा सा मूडी बनाता है, थोड़े से मूड स्विंग्स देता है, थोड़ी सी चिंताएं देने की कोशिश करता है। और अपने से ये 12वां बैठा है दूसरे घर से, तो कहीं ना कहीं वो खर्चा तो मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ पर फैमिली का खर्चा नजर आ रहा है। अच्छा वो कैसे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है आपने कुछ अच्छा खरीदा हो, फैमिली बोले चलो पार्टी दो, चलो घुमा के लाओ, तो अभी वो खर्चा नजर आ रहा है, फैमिली का खर्चा। बोले मैं अकेला थोड़ा खर्चूंगा, सभी कंट्रीब्यूट करो, सभी डालेंगे, घूमने चलेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, आप काफी इस समय में वेल्थ ओरिएंटेड रहने वाले हैं, काफी वेल्थ के विषय में आप सोचने वाले हैं। सोचिए, अच्छी बात है। फिर इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, और चंद्रमा यहाँ पर अपनी ही राशि में आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा योग है। और अब इस बुध तो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा तो कर ही रखा था, अब उस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा सॉफ्ट भी कर दिया। ये वो समय है जब आप थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीजें खाने के शौकीन हो जाएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से खाना है, क्योंकि चंद्रमा की एक दृष्टि यहाँ से अष्टम घर में भी जाएगी। तो सोच समझ के, खासकर ठंडी चीजें अगर खाने की, गर्मी तो चल ही रही है, दबाओ आइसक्रीम और जूस भी आने दो और ये भी आने दो और शरबत भी आने दो। हमारा समय तो मुझे याद है,
रसना आती थी, और टीवी में ऐड देख के क्या लगता था यार, रसना कमाल है। तो चंद्रमा महाराज आपको यहाँ पे अच्छा खिलाने पिलाने वाले हैं, अच्छा घुमाने वाले हैं, प्रॉपर्टी भी बनाने वाले हैं, सभी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। क्योंकि दूसरे घर में आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स ना दें, क्योंकि बुध के साथ उनकी युति बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो आप यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र का जप बोल बोल के, क्योंकि स्पीच का घर है, करके देखिए और फिर देखिए कैसे रिजल्ट रहते हैं। बुध पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी जरूर देखिएगा। 28 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, वो आपको अभी करना है, फीस सितंबर में ही देनी है, एनरोलमेंट करनी है, बहुत नॉमिनल फीस है। गरिमा जी को आप बोलेंगे तो डिटेल भेज देंगी। बेसिक प्लस एडवांस दोनों, बार बार का पंगा मुझे रखना ही नहीं है, एक बार 1 साल लगाना है, एक हफ्ते में 1 दिन आपको निकालना है, वो भी 2 घंटे सिर्फ। उसके बाद आप घूमिए फिरिए, जो मर्जी कीजिए, क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। कैंसर असेंडेंट अब आपके लिए, अरे बाप रे बाप, ये कहाँ नीचे घुस गया, हाँ ग्राफिक्स में प्रॉब्लम, चलिए मुझे तो याद ही है। अब 22 जून को यहाँ पर जो बुध है वो आपके लगन में आ जाएंगे। कहाँ के मालिक होके आएंगे, 12वें घर के मालिक होके आएंगे और तीसरे घर के मालिक होके आएंगे। तो ये विदेश विदेश जाने का प्रोग्राम था क्या, तो जाइए। इस वक्त आप अपने आप पे खर्चा करते नजर आएंगे, अपनी हॉबीज के जरिए, अपने अट्रैक्शन के जरिए आप खुद पे पैसा खर्चेंगे। इस वक्त आप बिजनेस माइंडेड बनते नजर आएंगे, आपका दिमाग खूब चलेगा बिजनेस के तौर पे। डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस पे बुध का, वो जरूर देखिएगा। फिर चंद्रमा महाराज टॉरस में चले जाएंगे। अब चंद्रमा महाराज टॉरस में तो गए थे पहले, अरे मैंने 2 बार कर दिया क्या, अच्छा टॉरस में गए नहीं, छलांग लगा के सीधे ऊपर ही जा रहे हैं। अरे वाह, ये कौन है प्रेजेंटेशन बनाने वाला इतनी अच्छी, पता करना पड़ेगा। जिसने भी ये प्रेजेंटेशन बनाई है टीम में से, उसकी खिंचाई तो जरूर होगी, पर चलो मेरा काम है यहाँ पे बताना। तो बुध महाराज को देख लिया। अब इसके बाद जो अगला गोचर आ रहा है ना चंद्रमा का, इसको आप यहाँ से देखिए कि अभी ये टॉरस में गए हैं, और यहाँ आके चंद्रमा 22 तारीख को उच्च के हो जाएंगे। और चंद्रमा जब यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया गेन्स आएंगे, पैसा आएगा, तारीख नोट कर लीजिए, लगन का मालिक आया है यहाँ पर, 100% गेन्स आएंगे। लेकिन कहानी कहाँ बदल रही है, यहाँ पे नीच दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे डालते, तो बच्चों को लेके चिंतित रहना, या लव रिलेशनशिप को लेके, या स्टार्टअप को लेके चिंतित रहना, वो तो दिखाई देता है। लेकिन गेंस की स्थिति तो यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, लगन का मालिक खुद वहां पर आ रहे हैं। अब ये सही है भाई, इसी प्लेट को देख लो। अब यहाँ पे जेमिनाई में मून महाराज जो बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं ओके, नो मोर नीच दृष्टि, 12वें घर में चलते हैं। अब 12वें घर में पहले ही आपके गुरु और सूर्य चल रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्बेंस आप फील कर सकते हैं, लगन का मालिक यहाँ पे आ गया, आपको लगेगा यार 2 सवा 2 दिन पता नहीं अजीब सा रहा, मुझे सपने भी अजीब से आए, नींद भी नहीं आई, पता नहीं क्या हो रहा है। और गेंस तो हुए थे 2 ढाई दिन पहले, पर खर्चा भी बहुत हो गया। ओहो, मैं घूमने जो चला गया, खर्चा वहां हो गया, ओहो मैं ये जो खरीद लाया तो मेरा खर्चा हो गया। इस तरह आप कहते नजर आएंगे, लेकिन खर्चे यहाँ पर होते दिख रहे हैं, घूमते भी दिख रहे हैं, स्लीप भी डिस्टर्ब होती दिख रही है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर ध्यान दें। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके लगन में। अब लगन का मालिक लगन में बुध के साथ, ये बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि भले ही बुध के साथ उनकी बनती नहीं है, पर अपने लगन को तो मजबूत करेंगे। जो ग्रह अपने खुद की राशि में आया है तो वहां तो उनको मजबूत करना ही करना है। तो आपका माइंड थोड़ा पहले स्टेबल होगा, नींद आपकी एकदम और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर 7वें घर में भी है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका मूड स्विंग ठीक हो गया और वाइफ का होना शुरू हो गया, या हस्बैंड का होना शुरू हो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करें, सबको बता रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम की टू दिस वीक करते रहिए। तो स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, 1 साल का कोर्स है, एनरोलमेंट अभी करना है, फीस सितंबर में देनी है, 1 दिन निकालना है हफ्ते में, वो भी सिर्फ 2 घंटे। और 1 साल में आप एक अच्छे, भगवान करे मेरे से भी अच्छे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाए। मैं तो स्टूडेंट ही हूँ अभी एक तरीके से। फिर लियो असेंडेंट, अब आपके लिए बुध महाराज जो है यहाँ पर 12वें घर में आएंगे। अब बुध महाराज की कहानी ये है कि 12वें घर में बहुत अच्छे नहीं गिने जाते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से या लाल किताब के हिसाब से बुध यहाँ पर नीच गिने जाते हैं। और बुध यहाँ पर कहाँ के मालिक होके आ रहे हैं, आपके धन और गेंस के मालिक होके आ रहे हैं। तो भाई आप तो ताबड़तोड़ खर्चे करते नजर आ रहे हैं इस वक्त, विदेश यात्रा करते नजर आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आपके अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, और विदेश से इनकम भी नजर आ रही है, क्योंकि 11वें का मालिक वहां गया है। लेकिन क्योंकि दूसरे का मालिक भी है, यानी इधर से आया और इधर डाला वाली कहानी नजर आ रही है, पर नजर तो आ रही है। और बुध की एक जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके 6ठे घर पे भी जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो लोग विदेश गए हैं
वो हो सकता है उनको जॉब भी मिल जाए और आमदन उस ज़रिए हो, और विदेश गए तो फ्लाइट पे खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा हो गया होगा। लेकिन दोनों चीज़ें निरंतर दिखाई दे रही हैं। बुध का एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा। फिर 22 को ही चंद्रमा महाराज उच्च के हो जाएंगे। कहाँ उच्च के हो जाएंगे? चंद्रमा महाराज आपके 10वें घर में उच्च के हो रहे हैं। कहाँ के मालिक होके हो रहे हैं? 12वें घर के। अभी मैंने कहा था ना, विदेश में नौकरी मिल जाएगी और जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है। इस वक्त आप अपने ऑफिस में भी चंद्रमा उच्च के हैं, तो एक अच्छी स्टेबल मानसिक स्थिति से यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक पीस जरूर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पर आपका जॉब चेंज, विदेश में जॉब और स्टडी माइंड से एक काम करना जॉब पे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर चंद्रमा मूव कर जाएंगे और गज केसरी योग का निर्माण करेंगे 24 तारीख को 11वें घर में। अब ये उन लोगों के लिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा था कि जब भी 12वें का मालिक 11वें में आएगा, तो दो चीजें याद रखनी है हमेशा। क्या? आपको लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी कोई विश मांगे बैठा हूँ, पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। जैसे ही 12वें का मालिक आया, चैरिटीज का मालिक 11वें घर में, आप जैसे उस विश को छोड़ेंगे, ओके छोड़ी नहीं चाहिए, पूरी हो जाएगी, सरेंडर कर दीजिए। दूसरा, 12वें का मालिक यहाँ पे आया है, निश्चित तौर पे विदेश का मालिक गेंस के घर में उठ के आया है, तो विदेशों से गेंस भी हो सकता है। जो लोग बेचारे कोई हॉस्पिटल में थे, डिस्चार्ज होने वाले थे, तो उनके डिस्चार्ज की डेट बनती है। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल जा और 11वां घर उससे पिछला 12वां घर है, एंड ऑफ हॉस्पिटल, एंड ऑफ एक्सपेंसेस। तो ऐसी सारी चीजें, अब चंद्रमा है ना, एक 2 सवा 2 दिन रहते हैं, यहाँ से मूव करेंगे फटाफट। पर डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी चीजें आपके लिए होने जा रही हैं। गज केसरी योग का निर्माण तो है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा भी है, तो अमावस्या दोष भी है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन के मालिक के साथ है। फिर ये मूव कर जाएंगे अपनी ही राशि 12वें घर में, बोलेंगे चलिए चलते हैं, आप खर्चे थोड़े से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब आपके खर्चे थोड़े से बड़े बड़े नजर आएंगे, तो कोई बात नहीं। अगर खर्चे अच्छी चीजों के लिए हो रहे हैं तो होने चाहिए। इस वक्त आप घूमते भी नजर आएंगे फैमिली के साथ, खर्चे भी करते नजर आएंगे। और यहाँ पे ये वो टाइम पीरियड है जब आप चैरिटीज में भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब आपकी स्लीप पहले से थोड़ी बेटर होगी। हालांकि बुध वहां पर है, अगर वहां पे आप रात को ब्रश करके सोएं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बुध वहां पर, ये तो पक्का है कि अगले 10-12 दिन आपको थोड़ा कड़वा तो बनाएगा। आप कड़वा बोलोगे और लोग बोलेंगे अरे यार क्या बोलता है ये, मतलब क्या बोलता है, खुशी से नहीं बोल रहे, बोल रहे क्या बोलता है यार सामने से। तो थोड़ा-सा उससे आपने बचना है, तरीका मैंने बता दिया। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए या फिटकरी ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, तवे पे खिल कर लीजिए और दाँत साफ कीजिए। पहले खिल कर लीजिए फिर पीस लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो उससे दाँत साफ करें सोने से पहले, बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको फिटकरी सूट करती है तो, नहीं करती है तो मत कीजिएगा, फिर ब्रश कीजिए। 28 सितंबर को आप देखिए कि क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, 1 ईयर की क्लासेस हैं। बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस है, इतने तो शायद आप पिज़्ज़ा पार्टी करते होंगे। और सिर्फ संडे के संडे 2 घंटे आपको पढ़ना है। 28 सितंबर नवरात्रों में क्लासेस शुरू होनी है, लेकिन एनरोलमेंट अभी से करनी है, फीस आपको सितंबर में देनी है। और क्लास कोई मिस होगी तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और पर्सनल क्लासेस वालों के लिए भी ऑप्शंस हैं, मोस्ट वेलकम। वर्गो असेंडेंट अब आपके लिए तो लगन के ही मालिक है। लगन का मालिक देखिए कहाँ जा रहा है, बेहतरीन पोजीशन 11वें घर में, इच्छा पूर्ति, गेंस का होना, सोशल नेटवर्क्स का बढ़ना, सोशल नेटवर्क के जरिए स्टार्टअप का शुरू करना। वाह, बहुत बढ़िया। इस वक्त आपको अच्छे खासे गेंस होने वाले हैं भाई। और ये क्योंकि मैं कह रहा था टॉरस वालों को आपके लिए सबसे अच्छा है भाई, वर्गो वालों को तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। 10वें घर का मालिक भी एक कदम आगे बढ़ के बैठा है, तो जॉब में प्रमोशन, जॉब में पैसे की बढ़ोतरी, बिजनेस का बढ़ना, बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली है। शुभकामनाएं आपको, डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं इसके बारे में। फिर 22 तारीख को चंद्रमा महाराज भी चेंज हो जाएंगे, वो आपके लिए लॉन्ग जर्नीज लेके आ रही हैं, उच्च के हो जाएंगे 9वें घर में। छोटी यात्राएं उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन लॉन्ग जर्नीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। जर्नीज से बेनिफिट भी दिखाई पड़ रहा है, भाग्य से बेनिफिट, भाग्य से यहाँ पर गेन्स होते दिखाई दे रहे हैं, पिता से और गुरुओं के आशीर्वाद से गेन्स होते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर चंद्रमा यहाँ पर मूव कर जाएंगे 10वें घर में, और 10वें घर में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। अब चंद्रमा यहाँ पर कहाँ के मालिक होके आए हैं, 11वें के मालिक होके एक घर पीछे आ गए हैं। अब वो जो बहुत सारे गेंस दिख रहे थे उनमें थोड़ी सी कमी नजर आएगी, थोड़ा सा वर्क प्लेस पे मूड स्विंग नजर आएगा, थोड़ा सा आपको लग सकता है यार क्या हो रहा है, पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था। कोई बात नहीं है, 2 सवा 2 दिन की कहानी है, जब तक चंद्रमा यहाँ पे है तब तक की कहानी है। इस वक्त थोड़ी इच्छा पूर्ति में आपको रुकावट लगेगी, क्योंकि अपने से 12वें आके वो बैठे हैं, पर यहाँ से उनको मूव करने दीजिए। और इस दौरान को भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए। फिर 27 तारीख को चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे और आ जाएंगे आपके 11वें घर में। अब जो 11वां घर है,
आप 11वें घर को अगर समझने की जब भी कोशिश करेंगे, तो ये हमारी इच्छा पूर्ति का घर तो है ही है। ये हमारे वाइफ के घर से 5th हाउस है, यानी वाइफ की क्रिएटिविटी इस वक़्त बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके लिए गेन्स भी बढ़ेंगे और भाग्य ही वो गेन्स लेके आने वाला है। ये भी देख लीजिए, पिता के ज़रिए गेन्स भी आ रहे हैं। क्योंकि ये घर आप अगर देखेंगे तो 5th हाउस से 7th हाउस है, यानी मेरे बच्चे का स्पाउस, अब वो लड़का हो या लड़की, तो उसके साथ भी अच्छे संबंध रहने वाले हैं, अच्छी चीज़ें वो आपके साथ विजिट कर सकते हैं, आपको मिलने आ सकते हैं, ऐसी कोई गुंजाइश बन सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम भावत भावन लगाने बैठ जाएँ तो पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें एक चार्ट में से निकल आएँगी। पर कुल मिला के यहाँ पे चंद्रमा का गोचर अच्छा नज़र आ रहा है। और एक गोचर और जो कि एस्ट्रोलॉजी का गोचर है, 28 सितंबर को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस के ज़रिए। गरिमा जी आपको डिटेल भेज देंगी। हफ्ते में 1 दिन निकाल लें, संडे के संडे, वो भी सिर्फ 2 घंटे। पूरा दिन घूमिए, फिर पढ़िए शाम को और एन्जॉय कीजिए। एंड एनरोलमेंट अभी से शुरू है और फीस आपको अभी नहीं देनी है, वो सितंबर में ही जाके देनी है। फिर उसके बाद 22 जून को बुध महाराज लिब्रा वालों के लिए कहाँ पे आ रहे हैं? आ रहे हैं आपके प्रोफेशन के घर में, यानी आपके बिज़नेस, आपके आपकी जॉब को, आपके प्रोफेशन को राइज देने के लिए भाग्य का मालिक एक कदम आगे बढ़ के आ रहा है। वाह 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 वाह, उत्तम अति उत्तम। ये वो समय जब आप लोग एमएनसी में ट्राई कर रहे थे तो एमएनसी में अच्छा करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना चाह रहे थे तो उसमें अच्छा करेंगे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो विदेश में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 12वें घर के मालिक होके भी आए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के अच्छा योग है। बस इसको आप फलित कैसे करते हैं, कैसे इसका पूरा लाभ ले पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वें घर का मालिक आया तो बहुत सारे लोग हो सकता है ऑफिस में रेनोवेशन कराएं, चेंजेस कराएं, कुछ पैसा खर्चें या ऑफिस खरीदें। वो संभावना भी बनती है, क्योंकि खर्चा करा रहे हैं और यहाँ से बैठ के चतुर्थ घर को देख भी रहे हैं, तो वो भी एक संभावना बन जाती है। इस पर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। फिर चंद्रमा महाराज टॉरस में आ जाएंगे, और टॉरस में देखिए वो कैसे आ रहे हैं, उच्च के होके आ रहे हैं। हालांकि अष्टम घर में चंद्रमा उच्च के हो या नीच के फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, थोड़ा सा माइंड तो डिस्टर्ब करते ही हैं, चिंता में तो डालते ही हैं। चिंता कुछ ऑफिस से जुड़ी भी रह सकती है, खर्चा ज्यादा तो नहीं हो गया, रेनोवेट तो करवा रही हैं। चिंता इस चीज से जुड़ी भी हो सकती है, सामने से ऑफर तो आया है, ज्वाइन करूं या ना करूं, समझ नहीं आ रही है, चेंज ठीक रहेगा कि नहीं। चिंता ऑफिस से जुड़ी हुई है, ये पक्का है। लेकिन जो लोग रिसर्च में है, खासकर साइकोलॉजी में है, या साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, इस चीज की माइंड किसी रिसर्च में है आप, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं। फिर 24 तारीख को चंद्रमा महाराज यहाँ पर आ जाएंगे आपके लिए 9वें घर में, और चंद्रमा जब यहाँ पर 9वें घर में आएंगे तो ये भी एक अच्छा संयोग है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए फिर से एक बार जॉब चेंज का इंडिकेशन दे रहे हैं। 10वें घर से 12वें आके बैठे हैं, चेंज इन जॉब, चेंज इन प्रोफेशन, चेंज इन ऑफिस, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, या चेंज इन बॉस। खुश हो जाइए जिनके बॉस अच्छे नहीं लगते उनको, यहाँ पे चेंज इन बॉस भी नजर आता है। तो देखते हैं किसकी किस्मत क्या करवट लेती है। यहाँ पे गुरु के साथ है गज केसरी योग बना रहे हैं, और सूर्य के साथ अमावस्या दोष भी यहाँ पर है। थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे में चलना पड़ेगा, पर चेंजेस तो नजर आ रही हैं। फिर यहाँ पर अपनी राशि में आ जाएंगे। अब बॉस नहीं भी चेंज हुआ तो बॉस के साथ अच्छी ट्यूनिंग तो कम से कम यहाँ पे नजर आ रही है। चंद्रमा अपने घर में है। अब मेरे को क्यों लग रहा है कि लिब्रा वालों के लिए मैक्सिमम प्रोफेशनल चेंजेस यहाँ पर मुझे जो है नजर आ रही है, ऑन गुड नोट, ऑन पॉजिटिव वे यहाँ पर नजर आ रहा है। पर चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए जॉब में चेंजेस लाना, या आपकी सीट में चेंजेस लाना, या डिपार्टमेंट में चेंजेस लाना, या थोड़ी सी मूड स्विंग्स लाना, या बॉस का ही चेंज हो जाना, वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोग हो सकता है 2-3 दिन के लिए यार वर्क फ्रॉम होम, पक गया मैं जा जाकर, मैं घर से काम करूंगा ये 2 दिन, ऐसा भी संभावना दिखाई देती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। 28 सितंबर को एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, बेसिक प्लस एडवांस, अफोर्डेबल है सबके लिए, बहुत ज़्यादा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। एंड एनरोलमेंट अभी से करानी है, शुरू नवरात्रों में जाके होगी, लेकिन हम पहले से उसको एनरोल कर रहे हैं कि ग्रुप बना दें, और शांति से हमें पता लग गया कि इतने स्टूडेंट्स को हमने लेना है, करना है, दैट्स इट। 2 घंटे निकालने हैं, हफ्ते में 1 दिन बस क्लास लगनी है आपको, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। स्कॉर्पियो, अब यहाँ पे आप देखिए तो बुध महाराज आपके लिए भाग्य के घर में आ रहे हैं। कहाँ के मालिक होके? गेंस के मालिक होके। कहाँ के मालिक होके? अष्टम के मालिक। अरे अष्टम का मालिक आ गया, मेरा भाग्य खराब कर देगा। अरे नहीं भाई, सडन प्रॉफिट, सडन गेन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको हो सकता है पिता से लाभ मिलता दिखाई दे। यहाँ पर आपकी यात्राएं होंगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको गुरुओं की यात्रा होगी, क्योंकि देखिए अष्टम घर का मालिक यहाँ पर आके बैठा है, तो एकदम से प्रोग्राम बनेगा, चलो गुरु के स्थान पर जाके आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। गेन्स आपको होने वाले हैं लंबी यात्रा से।
गेन्स आपको होने वाले हैं पिता से, क्योंकि 11वें घर का मालिक भी है बैठा है। इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी अब्रप्ट वाली इच्छा पूर्ति होगी। अच्छा, ये हो भी गया, हाँ थैंक गॉड, ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद चंद्रमा महाराज उच्च के हो जाएंगे आपके सप्तम घर में, यानी कि यहाँ पे स्पाउस तो हैप्पी है, खुश है, पार्टनर्स भी हैं, लेकिन आप किसी चिंता में नजर आ रहे हैं। काहे की चिंता नहीं पता, क्योंकि चंद्रमा की नीच दृष्टि है, और चंद्रमा आपके लिए भाग्य के मालिकों के यहाँ पे आए हैं, तो भाग्य तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन काय की चिंता लगा के बैठे हो। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करने का। क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, ये चिंता वाला समय भी भाग के गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी कहाँ रहेगा, वो कहानी, दुख भी नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज अष्टम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अष्टम में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती चंद्रमा की, हालांकि गुरु के साथ भले गज केसरी योग निर्माण करें, सूर्य के साथ यहाँ पर अमावस्या दोष का निर्माण कर रहे हैं, अपने से 12वें बैठे हैं। सो एंड ऑफ लॉन्ग जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक और बड़ी सुंदर चीज है, लोग डराएंगे 9वें का मालिक अष्टम में आ गया, पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। अरे भाई, एक्सचेंज हो रहा है, 9वें का मालिक अष्टम में, अष्टम का मालिक 9वें में चला गया है, तो इस समय आपको कोई अपनी मुश्किल जो जिसमें आप फंसे थे उसमें डिवाइन हेल्प मिलने वाली है। आपको ऐसी डिवाइन हेल्प मिलेगी कि आप कहेंगे यार मैं सोच नहीं सकता था, और वो हो सकता है कि वो गुरु से मिले, वो पिता से मिले, वो पितरों के आशीर्वाद के जरिए मिले, या कोई मदरली फिगर या फिर गुरु रूप में आपके लिए आके कोई खड़ा हो जाए और आपका काम बन जाए, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अपने घर में चंद्रमा आ गए हैं, और डेफिनेटली जब आपका काम हुआ है तो फिर आप धार्मिक यात्रा पे भी जाएंगे, तो यहाँ पर लंबी और धार्मिक यात्राएं जो हैं वो दिख रही हैं। जाके आइए, वृंदावन जाइए, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, आप उज्जैन जाइए, जहां आपको अच्छा लगता है वहां जाइए, लेकिन धार्मिक यात्रा यहाँ पर दिख रही है। और एक यात्रा एस्ट्रोलॉजी की जो मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ, 1 साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस है, सबके लिए बहुत अफोर्डेबल है। रिकॉर्डिंग अगर मिस हो जाए क्लास तो, मैं तो बाहर था सर, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है, और हफ्ते में सिर्फ 1 दिन निकालना है, बट वेरी अफोर्डेबल। सेजिटेरियस असेंडेंट। अब धनु वालों के लिए बात करें तो बुध महाराज अष्टम घर में आ रहे हैं। कहाँ के मालिकों के आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके बिजनेस और आपके 10th हाउस के मालिकों के। अब यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज तो मुझे फिर भी थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है, चिंता नजर आ रही है, तो बस एक प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन के घर के मालिक यहाँ पे आए हैं हर्डल्स के घर में। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में है तो डरना नहीं, फिर तो आप टैक्सेशन, लॉ और इंजीनियरिंग और इन सब चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम उनके लिए है जिनके लिए प्रोफेशन कोई दूसरा है। तो आप इन दिनों में क्या कर सकते हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव वे में रहिए। अगर आपका बॉस आपसे चाहता है कि आप बदल जाओ, चेंजेस आपके जीवन में वो लाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बदलिए, या एस्ट्रोलॉजी इस वक्त में पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और जब जैसे मैंने कहा कि चिंता की जगह चिंतन करना शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। शेयर्ड रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, बिजनेस से लाभ भी हो रहा है, और हो सकता है ससुराल पक्ष से भी लाभ हो। वो बोले कि पकड़ो जी, हम पैसा देते हैं, आप काम शुरू करो। यहाँ पर वो भी एक गुंजाइश बनती दिख रही है, तो चिंता मत कीजिए। बुध के लिए डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, उसमें रेमेडीज भी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज उच्च के हो गए, कहाँ पे हुए? छठे घर में आके हुए। चंद्रमा जब छठे घर में उच्च के हुए तो वो नीच दृष्टि 12वें घर पे डाल रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि अगर इस समय आप रेमेडीज के तौर पे मेडिसिन दान कर सकें, मंदिर में जाके आप सेवा कर सकें, और आप एक रूटीन पूर्वक चल सकें। कुछ भी खाने पीने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि ये खाना पीना है, वो हॉस्पिटल है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क प्लेस पे मजबूत स्थिति से काम करेंगे आप, मन आपका पूरा मजबूती में रहेगा, लेकिन फिर भी एक चिंता कहीं ना कहीं लगी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है ना तीसरी। पर कोई बात नहीं, चंद्रमा यहाँ से हिल जाएंगे और आएंगे फिर आपके लिए सप्तम घर में। अब ये एक फिर भी एक बेटर पोजीशन है, लेकिन अब बेटर पोजीशन उस वे में नहीं है, क्योंकि इस समय ना आपको एक बात लग सकती है, यार मेरे ना इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है, यार क्या करूं मैं। चंद्रमा लगन को देख के थोड़ा सा शीतलता प्रदान करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ 50-50 वाली स्थिति इसलिए क्योंकि यहाँ पर गज केसरी योग भी बन रहा है गुरु के साथ, तो सूर्य के साथ अमावस्या दोष भी बन रहा है, तो 50-50 वाली स्थिति यहाँ पर रहेगी। अष्टम घर का मालिक आया है, थोड़ा सा हर्डल्स बिजनेस में, मैरिड रिलेशनशिप में आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सडनली थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर यहाँ से चंद्रमा मूव कर जाएंगे। अब आपके लिए ना चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, छठे में फंसे, फिर सप्तम में फंसे, फिर अष्टम में फंसे,
भले ही अपनी राशि में है। आप अगर रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में ध्यान लगाते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली खान पान से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से बैठ के देखेंगे भी दूसरे घर को। तो आपके लिए मास्टर की क्या निकल के आई कि पूरे हफ्ते में बहुत समझ के खाना पीना है, स्पेशली ठंडी चीजें एंड मिल्क रिलेटेड थिंग्स एंड ट्रैवल वगैरह। और आप क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप कीजिए, लेकिन हिडन वे में, किसी को बोलने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर के मालिक है। मन ही मन चलता रहे, ये नहीं कि मैंने आज 1 माला कर ली, मैंने 10 माला कर ली। करते रहिए, जब जब तब का हमेशा रिजल्ट मिलता है, आपको भी मिलेगा। 28 सितंबर क्लासेस लगाने जा रहे हैं और 1 साल की क्लासेस हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, बेसिक प्लस एडवांस है, वेरी अफोर्डेबल। रिकॉर्डिंग अगर क्लास मिस हो जाए तो वो भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो मिलनी है, क्लास मिस हो चाहे ना हो। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने हैं, संडे के संडे, बस आराम से पढ़िए। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। अच्छा, एनरोलमेंट अभी से चल रही है, सितंबर में तो शुरू होंगी, लेकिन आपको फीस अभी नहीं देनी है, वो तभी देनी है, लेकिन हाँ, एनरोलमेंट अभी से कीजिए प्लीज। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों, आपके लिए बुध महाराज जो हैं वो सप्तम घर में आ रहे हैं। कहाँ के मालिक होके आ रहे हैं, छठे घर के। क्या करना है, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है। कहाँ के मालिक होके आ रहे हैं, नवम घर के। क्या होगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, सहयोग मिलेगा लाइफ पार्टनर का भी, भाग्य से आपका बिजनेस राइज करेगा। पूरे बिजनेस माइंडेड इस वक्त में रहने वाले हैं। लाइफ पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस की यात्रा पे भी जाते दिखाई दे रहे हैं। बस उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है आपने, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु खुद उठ के आया है। अच्छा, ये भी हो सकता है आप बिजनेस से रिलेटेड कोई लोन लो और आपको मिल जाए, तो इसके लिए डिटेल में वीडियो हम बुध पे बनाने वाले हैं, वो देखिएगा। फिर चंद्रमा महाराज आपके लिए यहाँ पर आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, पंचम घर में होंगे, पर देख रहे हैं नीच दृष्टि से कहाँ पे, 11वें घर में। तो इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, पर लव रिलेशनशिप में और बच्चों को लेकर खुश प्रसन्न मन चित्त एकदम अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आए हैं पंचम घर में, मंत्र सिद्धि का ये घर है, आपके लिए तो बनता ही है जपना हरे कृष्ण मंत्र। फिर वो जो गेंस की स्थिति लग रही है, ये इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, आप बोलोगे हाँ मेरी इच्छा पूरी हुई, मैंने मंत्र किया था, आप कमेंट करके बताओगे। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए, कहाँ पर, छठे घर में। अब चंद्रमा छठे घर में बहुत अच्छा नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ताकीद किया था कि भी अपनी लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रहिएगा, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो वो भी लाइफ पार्टनर से दूरी होता है बंदा, वो अपने से बाहर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चिंतित थोड़े से वर्क प्लेस पे आप रह सकते हैं, बिजनेस को लेके चिंता रह सकती है। एक दृष्टि चंद्रमा की यहाँ पर जो है वो 12वें घर पे भी जा रही है, तो लाइफ पार्टनर के हाथों अगर आप दान करवाएं यहाँ पर, या आप मंदिर में सेवा करें जाके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। आपको भी खान पान में थोड़ी ध्यान रखना है, आपको भी आपके लाइफ पार्टनर को भी। वर्क प्लेस पे किसी से कोई पंगा नहीं लेना है, थोड़ा मूड स्विंग्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सूर्य जैसा प्लेनेट है, चिंता ना करें, आप राइज ही करेंगे आगे। अब यहाँ पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ का स्टेबल होना, उनके साथ रिलेशन स्टेबल होना, जो थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी वो यहाँ पर दूर होती नजर आ रही है। अपने ही साइन में आ गए हैं, चंद्रमा आपके लगन पे दृष्टि डाल के आपको भी थोड़ा सा कूल माइंडेड बना रहे हैं। अब ये घर क्योंकि माता का भी बनता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ घर है, तो मदर की हेल्थ को लेके भी चीजें अब अच्छी रहेंगी, अच्छे समाचार आपको मिलेंगे, मदर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी एक यहाँ पर संयोग बनता दिख रहा है। अब क्योंकि ये एक घर आपके छोटे भाई बहनों के बच्चों का भी लग रहा है, क्योंकि आप देखें तो तीसरे घर से पंचम है भावत भाव में, तो हो सकता है आपके साथ वो घूमने जाएं कहीं पे, आपको मिलने आए वो, ऐसी भी स्थिति यहाँ पे बन रही है। यही घर जो है वो एक तरीके से हम देखें तो आपके लिए जो सप्तम घर है वो बिजनेस का भी है, तो इस समय आपकी लिक्विड मनी का बढ़ना वो भी यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है। तो बहुत बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम, अच्छा हफ्ता है आपके लिए। पर आपके लिए भी संदेश वही है, हरे कृष्ण मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम। मेरी कोशिश रहती है, मैं रेमेडीज ऐसे बताता हूँ, लोगों को लगता है तो यार ऐसे बोलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप किसी न किसी जरिए भगवान से जुड़ जाओ, क्यों हमारे मत्थे लगना पड़े एस्ट्रोलॉजर्स के, जुड़िए भगवान से, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये क्लासेस के लिए आना है तो मोस्ट वेलकम, मैं कंसल्टेशन के लिए किसी को नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आइए पढ़िए, अपना भविष्य का खुद निर्माण करें, बस। 28 सितंबर से क्लासेस है, नवरात्रों के शुभ दिनों में। एनरोलमेंट अभी होनी है, फीस आपको तभी देनी है, चिंता नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस है। हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे आपको निकालने हैं, एनरोलमेंट अभी से चल रही है, वो आपको करनी है। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है, और क्लास मिस होने की स्थिति में रिकॉर्डिंग आराम से घर बैठ के देखिए। फिर क्वेरीज वालों के लिए कहानी है कि बुध महाराज आपके लिए छठे घर में आ जाएंगे। अब छठे घर में बुध को कारक भी मानते हैं कई बार,
लेकिन आप छठे घर, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर छठा साइन आता है बुध का, आप बिजनेस में और प्रोफेशन में अच्छा करेंगे। यहाँ पर छुपे हुए शत्रुओं की एकदम साफ सफाई हो जाएगी, छुपे हुए रोगों की साफ सफाई हो जाएगी। दिमाग आपका ऐसे चलने वाला है वर्क प्लेस पे, लोग कहेंगे यार ये असली चाणक्य निकला बंदा, क्या सटीक इसने किया है। डिटेल वीडियो हम बुध पे बनाने वाले हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको और भी चीजें पता लगेंगी। यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो है वो आपके लिए चतुर्थ घर में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। डोमेस्टिक पीस तो दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनल पीस थोड़ा सा हो सकता है आपने 3-4 बंदों को हड़का दिया और चाणक्य नीति चली हो, तो प्रोफेशनल पीस तो उतना नहीं है, लेकिन मेंटल पीस बहुत नजर आ रहा है। मेन और घर का डोमेस्टिक इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एथिकल रहिए, तभी शांति बनी रहेगी। फिर उसके बाद 24 तारीख को चंद्रमा महाराज आ जाएंगे छठे घर के मालिक होके पंचम घर में। नाउ दिस इज वेरी गुड कंडीशन। कोई लीगल केस चल रहा था, खत्म। कोई हेल्थ इशू था, खत्म। कोई दुश्मन थे, फिनिश, क्योंकि अपने से 12वें आके बैठ गए हैं। तो दिस इज, कोई लोन चल रहा था, फिनिश, दिस इज द बेस्ट टाइम। और पंचम घर में है तो डेफिनेटली बच्चों के साथ अच्छा समय बिताइएगा। थोड़े से चिंतित रह सकते हैं बच्चों या लव रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये पंचम घर है। यहाँ पर अमावस्या दोष भी बन रहा है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है। एक जो है वो दृष्टि गेंस के घर पे भी रहेगी, तो इच्छा पूर्ति और गेंस तो होते रहेंगे। इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो बोल दी मैंने, रोग ऋण शत्रु खत्म हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज आपके लिए आ जाएंगे छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा कोई बहुत अच्छे नहीं गिने जाते, पर क्योंकि अपनी राशि में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, अब मन भी यहाँ पर आ गया आपका। अब आप और चमत्कार करने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स और मन का अप डाउन रहना थोड़ा सा स्वाभाविक। आपको लगेगा यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इस चक्कर में इस बंदे की नौकरी ना चली जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है। तो मैं आपको कहूंगा दिमाग लगाइए, पर ऐसा दिमाग मत लगाइए जिससे किसी की नौकरी को हानि हो, उससे थोड़ा सामने बचना है, ये अच्छा कर्म नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक कर्म ये भी है, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं सैटरडे संडे की जगह। ओनली अब संडे एक दिन आपको निकालना है, 2 घंटे की क्लासेस हैं, बेसिक प्लस एडवांस। नवरात्रों में शुरू करेंगे 28 सितंबर से, लेकिन एनरोलमेंट अभी से है। रिकॉर्डिंग अगर क्लास मिस हो गई, रिकॉर्डिंग तो वैसे मिलनी है आपको, मतलब मिस हो गई तो देख सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल है। एंड पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम। फाइनली पाइसेस पे आ गए हैं, और पाइसेस वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए इस वक्त जो बुध महाराज हैं वो कहाँ गोचर कर रहे हैं, पंचम घर में। कहाँ पर, उनका एक तरीके से फेवरेट हाउस इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये दिमाग का घर है, और पंचम घर में बुध के आने का मतलब है इंटेलेक्ट यहाँ पे आ गया, चतुर्थ घर का मालिक और सप्तम घर का मालिक। तो भाई लव मैरिज की कोशिश कौन कौन कर रहा है, हो जाएगी। आप कोशिश कीजिए, इस वक्त आप वार्तालाप शुरू करवाइए, मदर को साथ लेके जाइए, हो जाएगी, बात बन जाएगी। दिमाग खूब दौड़ने वाला है आपका भी, बच्चों का भी, पढ़ाई में खूब अच्छा करने वाले हो, एकदम चौकस। इस पे अब हम एक वीडियो बनाने वाले हैं डिटेल में बुद्ध पे, वो भी आपके पास जल्द आ जाएगा, वो जरूर देखिएगा। आज कितनी तारीख हो गई, 19, 22 तारीख का ये गोचर है। तो अरे 22 तारीख को तो संडे ही है, तो संडे को तो ये वीडियो डालना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर 22 तारीख को चंद्रमा महाराज भी चेंज हो रहे हैं और आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। अब चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, तो छोटी यात्राएं तो मस्त है, लेकिन बड़ी यात्रा उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। यहाँ पर इस वक्त आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, पर बड़ी यात्राओं को अवॉइड कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि की भी दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन जो करना भी है तो बहुत ध्यान से, शनि की तीसरी दृष्टि है। अनएथिकल और रूड कम्युनिकेशन पसंद नहीं करते हैं वो, लगन में चल रहे हैं। और फिर यहाँ पर आ जाएंगे आपके चतुर्थ घर में 24 तारीख को। अब यहाँ पर वो गजकेसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं और सूर्य के साथ अमावस्या दोष का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके डोमेस्टिक पीस 50-50 की स्थिति में रह सकता है। बच्चों को लेकर थोड़े से चिंता परेशानी बनी रह सकती है, और क्योंकि चंद्रमा आपके देख रहे हैं वर्क प्लेस में भी, तो वहां तो स्थितियां फिर भी ठीक हैं। लेकिन गुरु अस्त है, वर्क फ्रॉम होम आप पहले से कर रहे हो सकते हैं इस बार ज्यादा, पाइसिस वाले। लेकिन चंद्रमा अपने से 12वें आके बैठे हैं, तो बच्चों को लेके चिंतित होना, या 2-3 दिन के लिए दूर जाना कहीं बिजनेस के टूर पे या कहीं काम से, तो बच्चों से दूर हो सकते हैं, अपने लव रिलेशनशिप से दूर हो सकते हैं, या उसकी वजह से चिंतित रह सकते हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर के साथ अच्छा समय बिताने का, उनके आशीर्वाद लेने का, उनके साथ घूमने का एक बढ़िया टाइम है। फिर चंद्रमा आ जाएंगे पंचम घर में। अब पंचम घर में चंद्रमा अपनी राशि में आए हैं तब थोड़ा सा ठीक है, अदरवाइज दिमाग बहुत घुमाते हैं, यहाँ पे दिमाग के कारक है। यहाँ पे इस वक्त बुध भी बैठे हैं, तो जितना ज्यादा इस वक्त आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे, जितना ज्यादा आप ओम नमो भगवते या हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे,
आपके काम बनते जाएँगे, दिमाग शांत रहेगा और आप कहेंगे कि वाक़ई ये रेमेडी की थी तो मज़ा आया। और अगर आप जा रहे हैं कहीं रिश्ते की बात कर रहे हैं, लव मैरिज को अरेंज में बदलने के लिए, तो आपके लिए आवश्यक है कि घर से विष्णु सहस्त्रनाम करके जाइए, रास्ते में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए, जब उनके घर में एंटर हो तो प्रवसर नगर कीजिए, सब कहा जाए हृदय राखे कौशलपुर राजा। ऐसी चौपाई का आप जो है वो एक बार पाठ कर लीजिए और फिर देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बुध पे डिटेल वीडियो आ रहा है, ज़रूर देखिएगा। और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत-बहुत स्वागत है। नवरात्रों में क्लासेस शुरू होनी है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, अफोर्डेबल है सबके लिए। रिकॉर्डिंग जो क्लास छूट जाएगी तो अवेलेबल रहेगी। हफ्ते में 1 दिन पढ़ना है, वो भी सिर्फ 2 घंटे, संडे को शाम को पूरा दिन घूमिए, शाम को 2 घंटे पढ़िए और एस्ट्रोलॉजी सीख जाइए। 1 साल पता ही नहीं लगेगा कैसे गुज़र गया। वेरी अफोर्डेबल फीस और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कि भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय